आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर और हमारे प्रभु का वचन है। पहला वचन है भजन संगीता से है, धर्मी राजा का राज्य। पहला वचन है, हे परमेश्वर राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर राजा को अपना नियम बता। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, और जो राजा है उसको अपना नियम बता, ताकि आपके बताए हुए वचनों के अनुसार वह नियम चला सके और आपके वचनों के अनुसार वह चल सके। जो आप अपने नियम को उसे सिखलाइए, उसे बताइए। राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। जो राजपुत्र है और जो राजकुमार है उसको अपना धर्म सिखला, ताकि आपके बताए हुए वचनों के अनुसार और आज्ञाओं के अनुसार वो चल सके और अपना राज्य चला सके। अगला वचन है, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। वह तेरी प्रजा का धर्म मतलब वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से करेगा। जो भी वह राजा के प्रजा हैं, जो भी परमेश्वर के प्रजा हैं, उनको धर्म सिखलाएगा। मतलब वो धर्म का न्याय करेगा और वो किसी के साथ गलत ना करे और वो सभी के साथ न्याय करे। और तेरे दीन लोगों को न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। और जो भी तेरे हे परमेश्वर, जो भी तेरे चेले हैं यानी तेरे पुत्र हैं, उन लोगों को जिन पर तेरा आशीर्वाद है, जिन पर तेरी दया है प्रभु, उनको ठीक ठीक मतलब अच्छे से उन्हें ठीक ठीक सही सही उन्हें न्याय चुकाएगा, यानी वो सही सही न्याय करेगा। अगला वचन, पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। पहाड़ों और पहाड़ियों से जो भी मनुष्य, जो भी प्रभु के दास, जो भी प्रभु के चेले हैं, जो भी प्रभु के पुत्र हैं, जो पहाड़ों और पहाड़ियों में भी रहते हैं, उन प्रजाओं के लिए भी धर्म द्वारा, उनके धर्म के द्वारा उन्हें शांति मिला करेगी और वो शांत रहेंगे और उनको शांति मिलेगी। अगला वचन है, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। वह प्रजा के दीन लोगों को न्याय करेगा। वह हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम जो भी लोग हैं, प्रजा हैं, उन पर दया करो और न्याय करेगा। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी दीन लोग हैं, उन पर न्याय करेगा और दया करेगा और दरिद्रों को बचाएगा। यानी जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर बचाएंगे और वो जो अंधेर करने वाले उनको चूर करेगा। जो अंधेर करने वाले, जो पापी हैं, जो अच्छे से नहीं रहते हैं, गलत कामों में उनका मन लगा रहता और पाप करते हैं और अंधेर करते हैं, बहुत से लोगों को सताते हैं, तो उनको चूर कर देगा। इसलिए हमें परमेश्वर से के प्रजा को दीन लोगों का न्याय करेगा, मतलब वो हमारा न्याय करेगा और जो गरीब लोग हैं उनको बचाएगा। अगला वचन है, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्रमा बने रहेंगे, यानी जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर भी तेरा भय मानते रहेंगे और तुझसे डरते रहेंगे कि हम पाप न करें, हम अच्छे रास्ते पर चलें, हम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलें। अगला वचन है, वह घास की खूंटी पर बरसाने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। वह परमेश्वर वह घास की खूंटी यानी बरसाने वाले मेंह और भूमि सींचने वाले झाड़ियों के समान होगा। वह एक घास की तरह होगा, जैसे घास का एक पत्ता घास होता है जो सूख जाता है और झाड़ियाँ होती हैं उनके बीच रहता है, तो उनको सींचने जैसे सींच देते हैं तो वो हरी भरी हो जाती। उसी तरह परमेश्वर भी सभी लोगों को हरा भरा करते हैं और वो हरा भरा हमेशा सोचते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र हमेशा हरे भरे रहें, अच्छे से रहें, किसी दुख मुसीबत में, किसी विपत्ति में, किसी तकलीफ में ना रहें। अगला वचन है,
उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। उसके दिनों में जो भी परमेश्वर, जिन पर परमेश्वर दया करता है और उनके धर्मी, वो फूलेंगे फलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक उनमें शांति बनी रहेगी, उनमें शांति कायम रहेगी। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना चाहिए। जो उनकी आज्ञाएं हैं उनको मानना चाहिए और परमेश्वर से हमेशा प्रेम करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही हमें संभालते हैं हर दुख से, हर मुसीबत से, हर विपत्ति से। वही हमें बचाते हैं, वही हमें संभालते हैं। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हमें संभालते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो भी परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो भी परमेश्वर के अधीन रहेगा, तो उसके दिनों में धर्मी, जो भी धर्मी लोग हैं वो फूलेंगे फलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, जब तक उन पर, तब तक शांति बहुत रहेगी। अगला वचन है, वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। वह, हे परमेश्वर, जो भी राजा है उसको सिखला दे, उसको ज्ञान बुद्धि समझ दे। वह समुद्र से समुद्र तक जाए और महानंद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा और प्रभु का प्रचार करेगा, उसकी महिमा करेगा, उनकी बढ़ाई करेगा। जो भी, चाहे समुद्र से समुद्र तक क्यों ना हो, वह पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो परमेश्वर के, जो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अगला वचन है, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। उसके सामने जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, वो लोग भी प्रभु के सामने, पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और वो भी प्रार्थना करेंगे और उसके शत्रु, जितने भी उसके शत्रु हैं, वो मिट्टी चाटेंगे। जो भी परमेश्वर पिता को मानता है और जो भी उनसे प्रेम करता है, उन पर विश्वास भरोसा करता है, तो वो हमेशा, चाहे जंगल में रहे, चाहे जहाँ, जब भी वो घुटने टेकेगा और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। उसके सामने उसके शत्रु, जो भी दुश्मन है, वो झुक जाएंगे। अगला है, तरसीस और दीप के राजा भेंट ले आएंगे, सेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुँचाएंगे। तरसीप और दीप बहुत दूर दूर के राजा उसके लिए भेंट ले आएंगे। सेबा और उनकी सेवा होगी और स्वागत होगा, दोनों राजा को उपहार पहुंचाया जाएगा। जो भी राजा, उसको उपहार पहुंचाया जाएगा। अगला है, सब राजा उसको दंडवत प्रणाम करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जितने भी राजा हैं, जो भी पृथ्वी में है, जो भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सभी दंडवत, उन्हें सभी लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। और जाति जाति, चाहे जितने भी जाति, हर जाति के मनुष्य, हर जाति के लोग उसे प्रणाम करेंगे और सभी लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सभी लोग अधीन हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। और जब भी हम किसी दुख में, मुसीबत में होते हैं, वो हमेशा हमें बचाते हैं, संभालते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए हमें उनके अधीन रहना चाहिए। अगला वचन है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्योंकि वह दुहाई देने वाले, जो भी दुआ करते हैं, जो भी दुहाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुआई करते हैं और बड़ाई करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो वो उनको, और जो दुखी असहाय हैं, मनुष्य हैं, जो दुखी हैं, मुसीबत में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको बचाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से जो भी हम मांगेंगे, सच्चे मन से हमें दिया जाएगा। जब भी हम प्रभु की दुहाई करेंगे, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं। जो असहाय है, प्रभु यीशु मसीह सभी का उद्धार करते हैं और सभी का उद्धार करेंगे। अगला है, वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा।
वह कंगाल और दरिद्र, जो भी भीख मांगते हैं, रास्ते में चलते हैं और दरिद्र हैं, जो भी गरीब हैं व्यक्ति हैं, उस पर वो तरस खाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा और उनके प्राणों की रक्षा करेगा और उनके प्राणों को बचाएगा और उन्हें जीवित रखेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो सभी पर दया करता है और सभी का उद्धार करता है। अगला है, वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। जो भी इंसान प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा रखता है, उसके प्राणों को, उसके जो भी उसका प्राण है वो उसे बचा लेगा और उसे छुड़ा लेगा, चाहे वो जहाँ भी हो उसे छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। और प्रभु यीशु मसीह का लहू सभी के दृष्टि में अनमोल ठहरेगा और उनके लहू के नाम से जो भी आज्ञा देते हैं, उनके पवित्र नाम से, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जो भी आज्ञा देते हैं, वो बिल्कुल चंगे हो जाते, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए उनका लहू सभी की दृष्टि में अनमोल ठहरता है। अगला है, वह जीवित ठहरे रहेगा और सेवा के सामने का महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर से आमीन। मतलब उसका जो महिमा युक्त है, वो महिमा युक्त है, सभी पर महिमा करते, सभी पर दया करते हैं। उनका नाम सर्वदा धन्य रहे, सदा उनका नाम धन्य रहेगा और उनको धन्यवाद दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्य सभी लोग करेंगे और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। और सारी पृथ्वी, जितने भी पृथ्वी में लोग हैं, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर से आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सभी की रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। आप सभी की रक्षा करते हैं, आपके आए हुए स्वर्गदूत सभी की रक्षा करते हैं। फिर भी मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं, सभी की रक्षा सुरक्षा करना, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन बीमार है, बहुत परेशान है, उदास है, एकदम चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करते हुए बीमारी से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, बहुत से भाई बहन हैं जो गलत संगतों में पड़ जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, उनकी गलत संगतें छूटने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो बिल्कुल अच्छे से अपने घरों में रहने पाएँ, अपने माँ बाप के कहना माने प्रभु, आपके वचनों की ओर उनका मन लगे प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, बहुत से माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनके बच्चे हैं जो बहुत से नशा में धुत है, नशे में पागल है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ, उन्हें नशे से आज़ाद करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो नशे से आज़ाद होने पाएँ, वो छुटकारा पाने पाएँ, बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से बहनें जिनके बहुत से रोग से परेशान हैं, जिनकी पथरी हैं, गांठें हैं
और सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बहुत से भाई हैं जो शुगर बीपी से परेशान है, टीबी है और अनेक प्रकार की जो है पीलिया है, इसमें पीलिया प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सब कुछ करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक मनुष्य के नसों को बनाया प्रभु, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु। और आप बिल्कुल उन्हें ठीक कर दीजिए, उन्हें चंगा कर दीजिए और उन्हें बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए, बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मैं आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें अच्छा कर दिए हैं, बिल्कुल आज़ाद कर दिए हैं प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन या वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ढेर सारी आशीष और बरकतें उनके घरों में आने पाए प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।